तो देखो, जब तुम अपने लुक्स को इंप्रूव करने की ट्राई कर रहे होते हो, वहां पर एक फेज ऐसा आता है ना जहां पर तुम सारी अच्छी हैबिट्स कर रहे होते हो। लाइक तुम्हारा स्किन केयर हो गया, तुम वर्कआउट कर रहे होते हो, तुम ज्यादा पानी पी रहे होते हो, तुम ईटिंग क्लीन अच्छा खाना खा रहे होते हो, येट स्टिल तुम्हें रिजल्ट मिलना बंद हो जाता है। अब देखो, रिजल्ट तुम्हें कम मिले कोई बात नहीं, ऊपर से तुम अगली और होना लग जाते हो, बिकॉज तुम्हें कुछ चीजें ऐसी नहीं पता होती जो बहुत ज्यादा छोटी छोटी होती हैं, बट वो तुम्हारे लुक्स को बहुत ज्यादा लेवल पर डिस्ट्रॉय कर रही होती है, एंड वो तुम्हें पता भी नहीं होती, मतलब वो इतनी ज्यादा कोई नोटिस भी वो चीज नहीं करता। तो आज मैं तुम्हें उन्हीं चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। तड़कते रहो, भड़कते रहो, लेकिन फड़कते मत रहो। तो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें पर्सनली 1-to-1 गाइड करूँ, एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक करो। तो जो पहली चीज है, तुम ये चीज डेली कर रहे होते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता है, तुम्हारे लुक्स को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है, वो है लिप्स को बाइट करना, एंड या फिर ये वाले अराउंड माउथ के अराउंड ना अपनी जीभ को यूं लगाते रहना। देखो, मुझे इस चीज की बहुत गंदी आदत है। मैं एक बार क्लास में बैठा हुआ था, मैंने ये चीज नोटिस करी, थोड़ी देर के लिए मेरे होंठ तो गीले हो जाएंगे, बट उससे मेरे होंठ ना लॉन्ग टर्म के लिए डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, यानी सूख जाते हैं, खराब हो जाती है, क्वालिटी उनकी बहुत खराब हो जाती है। फिर तुम्हें बार बार वो चीज करनी पड़ती है। और चलो, तुम बार बार वो चीज करो, अगर उससे रिजल्ट अच्छे मिले तो ठीक है, बट उससे दिक्कत क्या होती है, तुम्हारे माउथ का अराउंड का एरिया जो होता है वो काला पड़ जाता है। मेरे फेस में बहुत गंदी दिक्कत है, मेरा पूरा फेस यहाँ से गोरा रहता है, बट ये जो माउथ के अराउंड का जो हिस्सा है वो डार्क पड़ा रहता है। इसके और भी रीजन है, इसका एक विटामिन B12 की कमी हो सकती है, विटामिन D की कमी हो सकती है, बट मेरी डाइट में ये चीज इनफ है। एंड ये अनइवन स्किन टोन ना तुम्हें बहुत ज्यादा अगली दिखाता है, ये मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अगर तुम्हारे अंदर ये हैबिट है, इसको आज से ही करना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे फेस को अगली बनाएगा बहुत लेवल पर, तुम्हारी स्किन को खराब करेगा, तुम्हारी लिप्स की क्वालिटी को भी खराब करेगा। एंड ट्राई करो अपने डे टू डे लाइफ में अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को सही रखो। इसके लिए तुम ये वाला पाउच भी खरीद सकते हो, एंड इसके अलावा तुम्हें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, ताकि तुम्हारी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, तुम्हारी लिप्स को तुम्हें बार बार टच करने की जरूरत ना पड़े हाइड्रेट करने के लिए। सेकंड चीज, ईटिंग कार्ब्स एंड लेस वेजिटेबल्स। देखो, वेजिटेबल्स भी वैसे कार्ब्स का सोर्स होती है, बट एक चीज जो तुम्हें समझनी पड़ेगी, जब तुम खाने से पहले, किसी भी खाने से पहले, कार्ब्स खाने से पहले, प्रोटीन खाने से पहले या फैट्स खाने से पहले कुछ सब्जियां खाते हो, यानी सैलेड में कुछ सब्जियां खाते हो, तुम्हारी बॉडी में जो इंसुलिन स्पाइक है वो एकदम से नहीं होती है। तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन जाता है, बट धीरे धीरे जाता है, एक लेवल पर जाता है जो बैलेंस लेवल होता है। बट जब तुम ये चीज नहीं करते, जब तुम कोई सैलेड नहीं खाते, कोई सब्जी नहीं खाते, तब तुम अगर कोई खाना खाओगे, वो तुम्हारी बॉडी में ना बहुत गंदा इंसुलिन स्पाइक करेगा। एंड जब तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा अगली बनाता है, वो तुम्हारी स्किन को डार्क कर सकता है, तुम्हारे फेस में पफीनेस क्रिएट कर सकता है, एंड तुम्हारे चिन वाला जो एरिया है इसको भी डार्कर कर सकता है। तो इंसुलिन अगर तुम्हारी बॉडी में स्पाइक हो रहा है, पहले तो तुम्हारे शुगर बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, तो अगली तो छोड़ो भाई, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो हमेशा खाना खाने से पहले, जब भी तुम तीनों मील लो, रात को मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट 2 मील में अपने खाने से पहले सैलेड रखो। अगर तुम मेरी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करो तो मैं क्यूकम्बर ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इससे मेरी पता नहीं क्यों, बट स्किन मेरी बहुत ज्यादा बेटर होने लग जाती है, मेरा जो दिमाग है वो तेज चलना स्टार्ट हो जाता है, बेसिकली मेरे को आलस नहीं आता उसके बाद, खाना खाने के बाद। अगर तुम्हारे साथ ये दिक्कत होती है, जैसे तुम खाना खाते हो उसके बाद तुम्हें नींद आने लग जाती है, तो भाई खाने से पहले ना हमेशा सैलेड खाया करो, ऊपर से तुमसे ज्यादा भी वो खाना फिर खाया जाएगा, ये चीज भी तुम याद रखना। तीसरी चीज है टैन नेक। देखो, अगर तुम्हारा स्किन जो है, तुमने स्किन केयर किया, सब चीज करी, ठीक है, अपने फेस पर तुम मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन वगैरह लगा रहे हो, तुमने बहुत चमका ली अपनी स्किन, एंड जब तुम अपनी नेक को यहाँ से देखते हो, यहाँ से वो ठीक लगती है, ठीक है, बट होता क्या है ना, तुम अपने बैक पार्ट वाले नेक को नहीं देख पाते हो, जिसकी वजह से तुम्हें आदत नहीं होती उस पर सनस्क्रीन अप्लाई करने की या फिर उस पर धूप ना लेने की, तो वो डार्क हो जाती है, बहुत ज्यादा काली हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। एंड ये तुम ज्यादातर इंडियन बंदों में नोटिस करना, बहुत सारे मतलब 90% ऑफ द इंडियन बंदों में ये चीज होती ही होती है। लड़के जो मतलब अपनी प्रॉपर नॉलेज के साथ ये चीज नहीं करते, जिनको पता नहीं होती ये चीज, उनकी गर्दन पर बहुत ज्यादा टैन होगा, वैरज उनका फेस जो होगा वो ठीक होगा उस हिसाब से। तो अगली बार जब भी तुम अपने फेस पर कुछ अप्लाई करो, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, कुछ भी, उसको ट्राई करो कि अपनी जहां पर तुम्हारा एक्सपोज एरिया है, यानी कि तुम्हारी नेक एंड तुम्हारा चिन वाला एरिया, तो पूरे पे अप्लाई करो, वरना वो अनइवन स्किन टोन क्रिएट करेगा जो कि तुम्हें अगली दिखाएगा। इसके अलावा अगर तुम्हारी नेक पतली है, वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है, तुम्हें एक फेमिनिन टाइप का लुक देता है, ठीक है। अगर तुम्हारा फेस मोटा बड़ा सा है एंड तुम्हारी नेक पतली है बहुत ज्यादा, तो वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं वीक दिखाता है थोड़ा सा। मेरी भी नेक बहुत ज्यादा पतली है एंड मैंने भी इसको ट्रेन करना स्टार्ट किया है। इसके लिए तुम्हें सिर्फ 2 एक्सरसाइज करने की जरूरत है, वो है नेक कर्ल्स एंड रिवर्स नेक कर्ल्स। इनसे ही तुम्हारी नेक में तुम काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे फ्यूचर में। चौथी मिस्टेक है ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर विदाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो, तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से सुना होगा, भाई 5-6 लीटर पानी पियो, बहुत ज्यादा मतलब ना पानी पियो एंड सॉल्ट अपनी डाइट में कम रखो। देखो, होता क्या है ना, जब तुम ज्यादा पानी पीते हो, तुम्हारी बॉडी से एक टाइम के बाद तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड मेरे साथ ये चीज बहुत ज्यादा होती है। मैं जब ज्यादा पानी पीता हूँ ना, मेरे ओंठ सूखने स्टार्ट हो जाते हैं। किस वजह से होती है ये चीज पता है? डिहाइड्रेट मेरी बॉडी होती है। भले ही पानी ज्यादा पी रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा हाइड्रेशन ले रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे साथ भी चीज हो रही होगी। तुम पानी भले ही बहुत ज्यादा पी रहे हो, तुम्हें लग रहा है भाई हाइड्रेट क्यों नहीं हो रही मेरी बॉडी, मेरे लिप्स जो है वो सूख क्यों रहे बार बार, तो इस वजह से सूखते हैं क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एक्चुअल में डिहाइड्रेशन हुई पड़ी है, एंड वो इस वजह से हो रही है क्योंकि तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कम
कम है एंड इसकी वजह से तुम्हारी जो एनर्जी लेवल्स है वो भी डाउन जाएंगे। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल स्टेप बताता हूँ। ये वाला पैकेट ORS का खरीद लेना या फिर इलेक्ट्रोलाइट का पैकेट आता है मेडिकल शॉप पे तुम्हें मिल जाएगा। इसको खरीद के डेली पी सकते हो, अगर पैसा है बहुत ज्यादा तो पी लो, वरना तुम्हें क्या करना है फ्रूट में केला खा लो, ठीक है। ये तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी इंप्रूव करने में। एंड सॉल्ट इंटेक को बहुत ज्यादा कम मत करो, बिल्कुल मतलब खा ही नहीं रहे हो तुम सॉल्ट लुक्स मैक्सिंग के चक्कर में, वो भी मत करो, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो गई बॉडी में तो तुम्हारे फेस में पफिनेस भी बढ़ जाएगी और तुम्हारी जो लिप्स है वो भी सूख जाएगी, तुम्हारा लुक्स जो है वो बेसिकली खराब ही होने वाला है इंप्रूव होने की जगह। पांचवी चीज, स्लीपिंग ऑन वन साइड ऑफ योर फेस। मान लो तुम्हारा तकिया है, उस पर बहुत सारी बैक्टीरियाज होते हैं। अब तुम बोलोगे भाई मैं रेगुलर बेसिस पर धोता रहता हूँ, फिर भी उस पर काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं और बहुत सारे बंदे तो ऐसे होंगे जो धोते भी नहीं होंगे मेरी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें एक चीज को ध्यान में रखना है, जैसे तुम अपनी स्किन को अपने तकिए पे टच कर रहे हो तो उससे तुम्हारे फेस पर पिंपल होगा, तो इसको अवॉइड करना स्टार्ट करो। जब भी तुम सो तो भाई या तो अपना पिलो कवर डेली चेंज करो, ठीक है, डेली या फिर 2-3 दिन में, हफ्ते में 2 बार तो एटलीस्ट चेंज करो, वरना तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें बेसिकली सीधा सोना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इससे दूसरी चीज क्या हो सकती है, तुम्हारे फेस में असिमेट्री क्रिएट हो सकती है, तुम्हारी बॉडी एक साइड को हो सकती है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना ये झूठ है, मैंने बहुत सारी वीडियोज में ये चीज क्लेम की है, बट मुझे इससे ये पता चला कि इसके कुछ और भी रीजन होते हैं। बट फिर भी अगर 0% 0 चांसेस भी होंगे, अगर मान लो तुम्हारे दांत जो है वही गलत अलाइन हो गए, क्योंकि दांत तो भाई चेंज होते हैं तुम्हारी बाइटिंग की वजह से, तुम्हारी जॉ तो असिमेट्रिकल होती है उस वजह से, तो ये चीज मैं मानता हूँ। ऊपर से तुम्हारे पिंपल्स वगैरह भी होते हैं, एक्ने वगैरह अगर तुम्हें हो रहे हैं तो वो भी इसी चीज की वजह से हो रहे हैं। मान लो तुम स्किन केयर कर रहे हो, सारी चीजें प्रॉपर कर रहे हो, डाइट, तुम फिर भी सोच रहे हो भाई मेरे फेस पे एक्ने पिंपल कैसे निकल रहे हैं, मेरी तो डाइट भी सही है, मैं तो सोता भी सही हूँ, बट फिर भी कैसे निकल रहे हैं, वो है तुम्हारी बैड ये स्लीपिंग हैबिट जो है, एक साइड होकर तुम सोते हो उसी की वजह से होते हैं। क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, मेरे इस साइड होकर मैं सोता हूँ ना, मेरे यहाँ पर पिंपल्स होते हैं, यहाँ पर कभी भी नहीं होते, चिन पर हो जाते हैं, चिन पर हार्मोन्स की वजह से हो जाते हैं, स्लीप की वजह से हो जाते हैं, बट इस साइड जो होते हैं ना वो इस वजह से होते हैं क्योंकि जब मैं ये तकिए वगैरह मान लो 1-2 हफ्ते हो गए मैंने धोए नहीं, तो ये उस वजह से हो जाते हैं। तो ये थी वो 5 चीज़ें जो कि तुम्हारे लुक्स को बहुत ज़्यादा खराब करती हैं एंड ये पोटेंशियल तो रखती है खराब करने का, एंड अगर तुम इन्हें अवॉइड करते हो तो तुम्हारे लुक्स में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय।